सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का चैप्टर जो है वो चल रहा है। इसमें हमने पीएनपी और एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़ लिए थे। आज हम क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी का पोर्शन है, तो देखते हैं। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यह जो ट्रांजिस्टर है यह भी अर्धचालक से बना हुआ होता है, अर्थात यह भी अर्धचालक से बनी युक्ति है जिसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र द्वारा निर्गत धारा या निर्गम धारा एक ही है, निर्गत धारा को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जो है वो एक वोल्टता नियंत्रक युक्ति है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में केवल एक प्रकार के बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ये एक प्रकार के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होल हो सकते हैं। इसे एकल ध्रुवीय ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के आपके दो प्रकार हैं। इनमें से पहले प्रकार पे अपन चलते हैं, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। यह एक एन अथवा पी प्रकार की अशुद्धि से मादित अर्धचालक की छड़, जिसे चैनल कहते हैं, से बना होता है। इस छड़ के सिरे समान अशुद्धि से अत्यधिक मादित होते हैं तथा इन पर एस और डी दो ओमिक संपर्क से टर्मिनल बनाए जाते हैं, सोर्स एंड ड्रेन। एस और डी जो है वो है आपके सोर्स और ड्रेन। यदि छड़ जो है वो एन प्रकार के अर्धचालक की बनी है तो यह एन चैनल एफईटी कहलाता है, और यदि छड़ पी प्रकार के अर्धचालक से बनी है तो यह पी चैनल एफईटी कहलाता है। इसके एक सिरे पर स्थित टर्मिनल जो है वो सोर्स कहलाता है, एस स्रोत, जिसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक एफईटी में प्रवेश करते हैं, तथा दूसरे सिरे पर स्थित टर्मिनल जो है वो निर्गत टर्मिनल ड्रेन डी कहलाता है। इससे बहुसंख्यक आवेशवाहक निर्गमित होते हैं। छड़ के आमने सामने वाले पार्श्व या समानांतर फलकों पर चैनल में प्रयुक्त अशुद्धि के विपरीत प्रकृति की अशुद्धि से अत्यधिक मादित द्वारा गेट जी की रचना की जाती है। एन चैनल एफईटी में पी प्रकार के अत्यधिक मादित पी प्लस प्रभार गेट की रचना करते हैं। इसी प्रकार एन चैनल एफईटी में एन प्लस प्रकार के अत्यधिक मादित प्रभार गेट जी की रचना करते हैं। चैनल में बायस ध्रुवता व धारा प्रवाह की जो दिशा है वो पी चैनल में जो बायस ध्रुवता एवं धारा प्रवाह की दिशा है वो एन चैनल एफईटी के विपरीत होती है। इसका चित्र और प्रतीक चिन्ह यहाँ है। ये आपका एन चैनल एफईटी है, जिसमें ये जो भाग है ये पी भाग है, पी प्लस मादित है, ये दोनों गेट है, ये सोर्स है, स्रोत एस, और ये आपका ड्रेन डी। इसी प्रकार आपके ये आपका पी चैनल एफईटी है। इस पी चैनल एफईटी में ये आपका सोर्स है, ये ड्रेन, ये ऊपर नीचे दो गेट, और ये मादित की अवस्थाएं हैं आपकी एन और एन की। तो अपन आगे चलते हैं। यहाँ आपको प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं। एन चैनल का जो प्रतीक चिन्ह है वो ये है, ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है,
गेट में धारा अंदर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पी चैनल में धारा गेट से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये पोर्शन सेम है दोनों चित्रों में। सोर्स ड्रेन रहेगा, सोर्स और ड्रेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका एन चैनल जो है इसमें धारा अंदर की ओर आती हुई दिखाई देगी गेट से, जबकि पी चैनल के लिए धारा बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। अब हम चलते हैं संधि JFET का संविवर्तन, यानी संधि JFET जो है वो कैसे बनाई जाती है। एक एन टाइप परत को पी टाइप परत स्तर पर एपिटैक्सिंग कर संवर्धित किया जाता है। यह एन चैनल की तरह कार्य करता है। एपिटैक्सिंग से तात्पर्य है कि संपूर्ण एन परत में क्रिस्टल का एक समान अभिविन्यास होता है तथा वह एक एकल क्रिस्टल है। इस संपूर्ण वेफर को SiO2 की परत से ढक दिया जाता है। इसके बाद पी प्रकार का जो द्वार क्षेत्र है वह एन क्षेत्र में विस्तृत किया जाता है। इसके लिए उपयुक्त आवरणित एवं उत्कीर्ण की प्रक्रिया की जाती है। काम में लेने के लिए टर्मिनल निकाले जाते हैं, 2 गेट टर्मिनल जहाँ से हम विद्युत क्षेत्र या धारा का संपर्क करते हैं। N+ क्षेत्र को इम्प्लेंट करते हैं, जिससे स्रोत S तथा ड्रेन D टर्मिनल निकाले जाते हैं। संपूर्ण वेफर को एक एल्यूमिनियम की परत से ढक दिया जाता है, जिससे ये सुरक्षित रहे, तथा अंतिम आवरण अंतर संपर्क पैटर्न को परिभाषित करते हैं। जितनी परत एल्यूमिनियम की परत अधिक होती है या एल्यूमिनियम की परत जितनी मोटी होती है वह अवरोही द्वारा हटा देते हैं। इस प्रकार आपके एक JFET का निर्माण होता है। तो ये आपका JFET है। दोबारा अपन बात कर सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक एन चैनल है, एक पी चैनल है। एन चैनल के अंतर्गत आपका लेयर जो है वो पी प्रकार की होगी और पी प्रकार के में लेयर जो है वो एन प्रकार की होगी। दोनों में सोर्स और ड्रेन होंगे, गेट होंगे 2। एन प्रकार के चैनल में आपके धारा जो है वो FET की ओर जाती हुई दिखाई देगी, जबकि पी चैनल में धारा जो है वो FET से बाहर की ओर आती हुई दिखाई देगी। दोनों में यही बेसिक अंतर है, बाकी दोनों का जो चित्र है वो समान है। अब अपन चलते हैं आगे JFET की संक्रिया। तो संक्रिया करने के लिए कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमने एक एन चैनल JFET लिया है, जिसके ये 2 पी भाग हैं, 2 गेट हैं G और G। ये आपका सोर्स और ड्रेन है। इस गेट को, दोनों गेटों को VGG से जोड़ रखा है। वोल्टता मिलती है, प्लस है माइनस है, यहाँ से वोल्टता मिल रही है दोनों गेटों को। जबकि ड्रेन और सोर्स को अन्य VDD से जोड़ दिया है। इस सोर्स को हमने वो संपर्कित कर दिया है। तो इस चित्र में आगे चलते हैं। चित्र में एक एन चैनल JFET दर्शाया गया है। इसके निर्गम टर्मिनल D व स्रोत टर्मिनल S के मध्य वोल्टता VDS इस प्रकार आरोपित की जाती है कि चैनल में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो स्रोत S से निर्गत D की ओर प्रवाहित हो। एन चैनल FET में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः D ड्रेन को सोर्स S के सापेक्ष धनात्मक वोल्टता पर रखा जाता है। इस ड्रेन D को जो है वो पॉजिटिव रखते हैं इस सोर्स की अपेक्षा। गेट S व स्रोत S के मध्य वोल्टता
इस प्रकार लगाई जाती है कि संरचना में बनी पीएम संधि जो है वो पश्च अभिनति में रहे। इस प्रकार एन चैनल एफईटी में गेट जी और स्रोत एस के सापेक्ष ऋणात्मक वोल्टता पर होना चाहिए, अर्थात VGS जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। इसके विपरीत पी चैनल का जो JFET होता है उसमें VDS जो है वो नेगेटिव होता है और VGS जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये तो उसके अपोजिट बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट व चैनल के मध्य PN संधि पश्च दिशिक बायस में होने के कारण चैनल के दोनों ओर अवक्षय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते परंतु अचल आवेश संग्रहित हो जाते हैं, अर्थात N प्रभाग में धनायन और P प्रभाग में ऋणायन संग्रहित होते हैं। पश्च दिशिक बायस में वृद्धि से अवक्षय प्रभाग की जो मोटाई है या अवक्षय परत की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। स्रोत S से निर्गत D की ओर वोल्टता स्रोत में वृद्धि से पीएम संधि पर पश्च दिशिक बायस भी बढ़ता जाता है, जिससे अवक्षय प्रभाग की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है और चैनल की प्रभावित चौड़ाई जो है वो घटती है। इस प्रकार आपके निर्गम स्रोत जो वोल्टता DS है उसके लिए गेट वोल्टता VGS के द्वारा चैनल की प्रभावित चौड़ाई भी नियंत्रित की जा सकती है। फलस्वरूप निर्गत धारा जो है या निर्गत धारा जो है वो वोल्टता VDS व वोल्टता VGS का फलन होती है। यहाँ आपका निर्गत धारा ID जो है वो फंक्शन ऑफ VDS और VGS, यानी निर्गम धारा जो है वो वोल्टता DS और वोल्टता GS के फलन के रूप में आ गई। इस युक्ति में निर्गम धारा ID पर नियंत्रण जो है वो अवक्षय प्रभाग के विस्तार द्वारा होता है, जिसमें आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह अवक्षय प्रभाव या विद्युत क्षेत्र जो है वो पश्च दिशिक बायस पर निर्भर करता है। इस कारण इस युक्ति को क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं। स्रोत या द्वार संधि पर उत्क्रम बायस होने के कारण द्वार में धारा IG जो है वो अत्यल्प होती है। इस कारण आपके JFET का जो निवेशी प्रतिरोध है वो अत्यधिक होता है। तो ये आपके JFET की जो बेसिक जानकारियां हैं वो है। तो यहाँ हमने देखा JFET भी एक अर्धचालक युक्ति है और FET जो है वो अर्धचालक युक्ति है। FET दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका JFET, दूसरा आपका MOS FET। JFET जो है वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जबकि MOS FET जो है वो धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, जिसे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके लिए अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे JFET के लिए, उसके बाद अपना MOSFET आएगा MOS FET। ठीक है, धन्यवाद।